हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट स्टडी चैनल। जैसा आप जानते हैं एसबीआई पीओ में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सवाल होते हैं वो अच्छे खासे हाई लेवल के रहते हैं और ख़ास करके मेंस एग्ज़ाम में तो हाई लेवल के क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे और ट्राई करेंगे उन्हें कम से कम कैलकुलेशन में आसानी से सॉल्व करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स एंड वाई बोथ सेल द सेम प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। द मार्क्ड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 28,000। एक्स गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन होल, वाई गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन फर्स्ट 20,000, 8% ऑन रेस्ट 8,000। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइसेस। तो यहाँ पर जो मार्क्ड प्राइस है 28,000, यह एक्स एंड वाई दोनों के लिए सेम है। दोनों एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो जो लेबल है वो सेम है 28,000। अब एक्स इस पर कितना डिस्काउंट देता है? एक्स देता है 10% ऑफ 28,000। तो देखिए यह जो मैं लिखा हूँ 10% ऑफ 28,000, यह केवल समझाने के लिए, आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। 28,000 का 10% यहाँ पर देख के ही हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2,800। केवल हमें इतना लिखना है। अभी वाई पर आते हैं। वाई कितना डिस्काउंट देता है? पहले वह देता है 12% ऑफ 20,000। 20,000 पे 12% देता है और 8,000 पर 8% देता है। यह भी मैं कहना चाहता हूँ, आपको यह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। आप डायरेक्ट कैलकुलेट करिए। 20,000 का 12% क्या होगा? 10,000 होगा, 10% होगा 2,000 और 2% होगा 400। तो ये हो जाएगा 2,400। 8,000 का 8% क्या होगा? 1% 80, तो 8% क्या होगा? 640। और जो उसका टोटल डिस्काउंट हो गया वो हो गया 3,040। तो ऐसे वाई दो पार्ट में अलग अलग डिस्काउंट देता है। टोटल डिस्काउंट हुआ 3,040। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत आसान सवाल है। हाँ, सवाल आसान है पर इसमें एक कैच है। What is the difference between their selling prices? अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस का यदि डिफरेंस निकालना है तो कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट माइनस करके इसका एक सेलिंग प्राइस निकालेंगे। यहाँ पर मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट माइनस करके इसका एक सेलिंग प्राइस निकालेंगे और फिर सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालेंगे। परंतु आप देखिए, चूंकि मार्क्ड प्राइस सेम है दोनों के लिए, सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअली डिस्काउंट के कारण नहीं होगा, क्योंकि मार्क्ड प्राइस तो सेम ही है। तो अगर सेलिंग प्राइस में कुछ डिफरेंस आ रहा है तो वो किसके कारण आ रहा है? डिस्काउंट के कारण। तो जो डिफरेंस है वो होगा 3,040 माइनस 2,800। आंसर आ गया 240। जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो भी 240 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज ₹160। कॉस्ट प्राइस क्या है? 160। सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर प्रोडक्ट वाई इज 240। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई, देन द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एक्स इज 20%। वॉट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ वाई? अब ये सुनने में, पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। हर जगह एक्स वाई, सी पी ऑफ एक्स दिया है, एस पी ऑफ वाई, एस पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी पी ऑफ वाई। पर हम इसे थोड़ा डिकोड करने का ट्राई करते हैं। चलिए, एक्स का सी पी क्या है? 160। अच्छा, वाई का एस पी क्या है? 240। ठीक है। अब यह कह रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एक्स इज 20%। ये हमारे लिए एक की इंफॉर्मेशन है। एक्स में हमें 20% प्रॉफिट मिल रहा है, तो 20% प्रॉफिट यदि हमें एक्स में मिल रहा है तो 20% अब क्या होगा? देखिए 10% है 16, तो 20% हो जाएगा 32। इसका मतलब एक्स को हम 192 पर सेल कर रहे हैं। और यहाँ कहते हैं कि एक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो वाई के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो x का सेलिंग प्राइस यदि 192 है तो y का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? वो भी 192 होगा। क्वेश्चन से ही लिया है हमने। तो y में प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हो गया 48। 240 माइनस 192, y के ऊपर प्रॉफिट हो गया 48। तो अभी y में हमें
प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो आप फॉर्मूला तो जानते ही हैं, y में प्रॉफिट परसेंट हो गया 48 डिवाइडेड बाई CP 192 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपका 4 से कट जाएगा और ये हो जाएगा 25, ये हो गया 25% आपका आंसर। y पर प्रॉफिट परसेंट है 25%। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ तक संभव हो आप प्लीज़ x और y लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करना अवॉइड करिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि कभी उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, जहाँ ज़रूरत है करिए, पर ट्राई करिए बिना x और y और इक्वेशन वगैरह फॉर्म किए करने का। थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, x y की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, ए शॉपकीपर सेल्स 2 प्रोडक्ट्स, one at a loss of 10% and another at a profit of 15%. But finally, there is no loss or gain. If the total sale price of these 2 products is 30,000, find the difference between their cost prices. ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट है। चलिए प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2। प्रोडक्ट 1 में हमको लॉस हो रहा है 10% का, प्रोडक्ट 2 में प्रॉफिट है 15% का। तो ये जो माइनस है ये लॉस के लिए लिखा है, प्लस है प्रॉफिट के लिए। फाइनली हमारा लॉस या गेन क्या है, वो है 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर है हमने एलिगेशन का यहाँ पर मॉडल बनाया है। क्वेश्चन उठता है कि हम कैसे समझें कि हमें एलिगेशन करना है। 2 अलग अलग प्रॉफिट परसेंट जब दिए हैं 2 प्रोडक्ट के और उनका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो हमें यहाँ पर ज़रूर एलिगेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एलिगेशन करके ये मेरा आ जाएगा 15, यहाँ पर 0 माइनस ऑफ -10, ये आ जाएगा 10। तो मेरा रेशियो क्या हो गया 3:2। अब मेरा जो टोटल सेल प्राइस है वो है 30,000। तो 30,000 अगर टोटल सेल प्राइस है, हमारा कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या होगा। अब देखिए, आप जानते हैं कि जब हम प्रॉफिट परसेंट पर एलिगेशन लगाते हैं तो हमें जो रेशियो मिलता है वो CP का रेशियो होता है, ये SP का रेशियो नहीं होता, CP का रेशियो। तो क्या हम इस 30,000 को इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं? नॉर्मली नहीं, लेकिन यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कहा गया है ओवरऑल देयर इज़ नो लॉस और गेन। मतलब कि यदि टोटल प्राइस 30,000 रहा है सेलिंग प्राइस, तो इसका CP भी 30,000 ही रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि लॉस या गेन कुछ हुआ ही नहीं है। तो टोटल CP 30,000, टोटल SP भी 30,000, तो यहाँ टोटल CP मेरा है 30,000। अब इसको एक स्टेप में हम कैसे डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ रेशियो की वैल्यूज़ है 3 और 2। रेशियो में मेरा डिफरेंस क्या है 1, रेशियो का टोटल क्या है 5। इसको आप 30,000 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा 6,000। ये हो गया डिफरेंस। रेशियो में डिफरेंस 1 है, रेशियो का टोटल 5 है। 5 किसके इक्विवेलेंट है 30,000। तो 5 यदि 30,000 के इक्विवेलेंट है तो 1 क्या होगा 6,000। बस ये हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, ए मिल्क मैन परचेजेस मिल्क एट ₹X पर लीटर। 1 लीटर का भाव है X, ही सेल्स इट एट ₹2X पर लीटर। तो X रुपीज़ में परचेज करता है, 2X उसके डबल भाव में सेल करता है। देखिए दोस्तों, जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ही कई चीज़ें हमारे दिमाग में आने लग जानी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप ये पढ़ रहे हैं कि हमने X पर परचेज किया और 2X पर सेल किया, इसका मतलब हम 100% यहाँ पर प्रॉफिट किए हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ये हमको पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाने चाहिए। स्टिल ही मिक्सेस 2 लीटर्स विथ एवरी 6 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। तो 2 लीटर क्या मिक्स करता है वाटर। तो 6 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिक्स कर देता है। अब देखिए 6 लीटर मिल्क का, चलिए हम CP ले लेते हैं 6 रुपये मान लेते हैं। इस 6 लीटर मिल्क में जब हम 2 लीटर पानी मिक्स करते हैं तो ये बन जाता है 8 लीटर मिल्क। इसका CP क्या होगा, CP तो 6 रुपये ही होगा ना, पानी तो हमारा फ्री है। तो 8 लीटर जो दूध है उसका भी कॉस्ट हो गया 6 रुपये। ठीक है, अब यह 8 लीटर दूध को हम किस प्राइस पर सेल कर रहे हैं, हम 8 लीटर दूध को सेल कर रहे हैं किस प्राइस पर इसको हम सेल कर रहे हैं 2X के प्राइस पर। देखिए
मिल्क का प्राइस कॉस्ट क्या है, एक्स रुपीज़ पर लीटर, ठीक है। तो 8 लीटर मिल्क का एक्चुअली उसके लिए कॉस्ट प्राइस है 6, लेकिन वो जब 2x पर सेल कर रहा है तो 1 लीटर मिल्क का यदि प्राइस उसका हो गया 6 रुपया, वो 8 लीटर मिल्क को यहाँ पर 16 रुपीज़ में सेल करेगा। यही यहाँ पर कैच है। 8 लीटर मिल्क को वो 6 आप ये मत सोचिए कि 8 लीटर का कॉस्ट यदि 6 है तो 8 लीटर का कॉस्ट 6 इंटू 2 12 हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि 8 लीटर को 6 इंटू 2 12 कर देगा। वो जब कस्टमर को सेल कर रहा है 2x पर, तो 8 लीटर के मिल्क को इंटू डबल कर रहा है। 8 लीटर का प्राइस 8 दिखा रहा है, एक्चुअली में उसका प्राइस 6 है, लेकिन वो 8 दिखा के उसका डबल 16 कर दे रहा है। तो अभी इसके लिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अब देखिए इसका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 10 रुपीज़। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 10 डिवाइडेड बाई CP6 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको तुरंत हम कैसे कैलकुलेट करें, चलिए देखते हैं। 10 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 तो आएगा, तो 1 का हो गया मेरा 100%, बचा मेरा रिमाइंडर 4/6 हो गया आपका 2/3, 2/3 क्या होगा 66.66%। तो आंसर हमारा आ गया 166.66%। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ पर जो कैच था वो ये था कि 8 लीटर मिल्क का SP 16 होगा, वो आपका 6 इंटू 12 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 5th, ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 25% टू बायर। He sells only smuggled goods and as a bribe pays 10% of the cost of the article। तो ये जो दुकानदार है बायर को मार्क्ड प्राइस के ऊपर में 25% डिस्काउंट देता है, परंतु उसके जो गुड्स है वो स्मगलिंग के हैं और वो रिश्वत देता है जो है प्राइस आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का 10%। इफ़ हिज कॉस्ट प्राइस इज 2500, फाइंड व्हाट शुड बी द मार्क्ड प्राइस इफ ही डिजायर्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 9.09%। अब इसने ये स्मगलिंग का माल जब खरीदा, कितने में खरीदा, 2500 पर, ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस में उसका ब्राइब इंक्लूडेड नहीं है, दिस डज नॉट इंक्लूड ब्राइब। तो अभी इसके ऊपर ये ब्राइब देगा, कितना देगा 10%, तो 10% हो गया 250। तो इसका जो एक्चुअल CP है इस स्मगलिंग वाले इस दुकानदार का एक्चुअल जो CP है वो है 2750। अब 2750 इसका कॉस्ट है, इसके ऊपर ये प्रॉफिट करता है 9.09%। अब ये हम सोचे ना, अभी 9.09% कैसे कैलकुलेट किया जाए। एक्चुअली 9.09% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/11। तो आप करिए 1/11 इंटू 2750, ये कितना हो जाएगा, 11 से कटेगा तो ये हो जाएगा 250। अब इसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हो गया 3000 है सेलिंग प्राइस। तो इसका जो मार्क्ड प्राइस है वो क्या होगा। अब ये मार्क्ड प्राइस कैलकुलेट करने के लिए कई बार स्टूडेंट्स एक्स वगैरह ले लेते हैं, लेट मार्क्ड प्राइस बी एक्स, तो डिस्काउंट 0.25 फिर 0.75, ये सब नहीं करना है। देखिए यदि हम डिस्काउंट देते हैं 25%, यानी कि 100 रुपये के प्रोडक्ट पर हमको कितना मिलता है, हमको 75 ही मिलता है। तो जब हमको 75 मिल रहा है तो प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस क्या है 100। तो ये 3000 को हमें क्या करना है, इंटू 100 डिवाइड बाई 75, बस ये आ जाएगा आंसर। हमारा मार्केट प्राइस हो गया 4000, ये हो गया आंसर। तो यहाँ पर ये मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए एक्स वगैरह ये सब मत लीजिए, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 6th, a manufacturer estimates that on inspection 12% of the articles he produces will be rejected. He accepts an order to supply some articles at rupees 7.50 each. He estimates that the profit on his outlay, including the manufacturing of rejected articles, to be 20%. Find the cost of manufacturing each article.
तो सवाल क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो ये देखता है कि वो जितना भी प्रोडक्शन करता है उसके टोटल प्रोडक्शन में से 12% जो आइटम्स है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, डिफेक्ट होगा। तो वो एक ऑर्डर एक्सेप्ट करता है और ऑर्डर में उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 7.50। अब ऑर्डर में कितने आइटम्स उसे सप्लाई करने हैं ये दिया नहीं है, केवल लिखा है सम आर्टिकल्स। और उसका जो टोटल आउटले, अब आउटले क्या है, आउटले आपका हो गया इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट पर उसे 20% प्रॉफिट करना है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे। हम मान लेते हैं वो मैन्युफैक्चर कर रहा है 100 आइटम, मानिए 100 आइटम मैन्युफैक्चर करता है। तो 100 आइटम मैन्युफैक्चर करेगा तो उसमें से 12% रिजेक्ट हो जाएंगे, यानी कि वो केवल 8 आर्टिकल्स ही सेल कर पाएगा, बाकी के 12 उसके वेस्ट हो गए हैं। अब ये 88 आर्टिकल्स, सॉरी 8 नहीं 88 जो सेल करेगा, इसका टोटल सेल, टोटल एसपी क्या होगा, 88 मल्टीप्लाइड बाई 7.5। हाँ, अब इसे 7.5 से तुरंत कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, आप 88 को इंटू 7 कर दीजिए, वो आपका आ जाएगा 616, और 88 का 0.5 उसका हाफ ले लीजिए, फिर होगा 44, उसको ऐड करिए तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 660। इतने रुपए 88 आइटम्स सेल करके उसे मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी प्रॉफिट परसेंट क्या है, 20%। तो इस 660 के अंदर में 20% प्रॉफिट इंक्लूडेड है। हमें क्या निकालना है, सीपी। अब ये सीपी निकालने के लिए फिर से कई बार स्टूडेंट्स एक्स वगैरह ले लेते हैं, एक्स प्लस 0.2x, तो 1.2x इक्वल्स टू 660। वो सब क्यों करना है, आपका 100 रुपये के ऊपर में प्रॉफिट जब 20 है तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाता है 120। तो इसका मतलब क्या है, 660 यदि आपका सेलिंग प्राइस है तो वो जो सेलिंग प्राइस है 100 आपका हो जाएगा इस 20% में, 100 यदि सीपी है तो 120 एसपी हो जाएगा। बस 100/120 से आप इसको डिवाइड करिए, ये आपका हो गया 550। ये जो 550 है ये कितने आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है, देखिए ये 550 जो मेरा टोटल कॉस्ट हुआ, ये मेरे 100 आइटम्स मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट हुआ, ये 88 का नहीं, ये 100 का कॉस्ट हुआ। मुझे 100 आइटम्स का जो खर्च है वो 88 आइटम से ही निकालना है। तो इसीलिए सीपी ऑफ 1 आइटम और आर्टिकल विल बी 550/100 इक्वल्स टू 5.50। ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। 7th, ए डिसऑनेस्ट डीलर marks up the price of his goods by 20% and gives a discount of 10% to the customer. He also uses a 900 gram weight instead of a 1 kg weight. Find his profit percent. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें मान लेना चाहिए 1000 ग्राम का जो कॉस्ट है वो है 1000 रुपये, 1000 ग्राम का 1000 रुपये। अब वो मार्कअप करता है 20%, तो इसमें हम यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं 20% उसका मार्कअप है। तो 20% मार्कअप क्या हुआ, 200, ये बन गया 1200। इसमें से वो 10% देता है डिस्काउंट, तो इसमें से आप 120 माइनस करिए, बच गया 1080, 1080 रुपीज़। तो 1080 जो है 1080 वो क्या हो रहा है, ये इसका हो जा रहा है सेलिंग प्राइस। देखिए मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, इसका मार्कअप जो था वो था 200 रुपीज़, जिसमें 120 इसने दे दिया डिस्काउंट। तो 1000 ग्राम जो है वो कितने पे सेल करेगा, 1080 पर, जिसका कॉस्ट उसके लिए था 1000। ठीक है, अच्छा अभी वो 1000 ग्राम दिखा रहा है कस्टमर को, पर एक्चुअली वो कितना दे रहा है, 900 ग्राम, उसका वेट 900 ग्राम का ही है। तो अभी 900 ग्राम का सीपी क्या हो रहा था, 900 ग्राम का सीपी हुआ था 900। 1000 ग्राम का सीपी यदि 1000 है तो 900 ग्राम का सीपी होगा 900। 900 ग्राम सीपी इक्वल टू 900, और ये 900 ग्राम का एसपी क्या है, ये 900 ग्राम का एसपी ही है 1080। बोलिए कैसे, ये 1080 जो वो कस्टमर से ले रहा है कितने ग्राम सेल करके ले रहा है,
1000 ग्राम सेल करके नहीं, 900 ग्राम सेल करके ही ले रहा है। अब यदि इसमें आप पूछें कि ठीक है तो फिर हमने 900 ग्राम का CP 1000 क्यों नहीं लिया, तो प्रोपोर्शनेटली 900 ग्राम के लिए उसका खर्च 900 ही आया था, जो कि वो जानता है, पर कस्टमर से उस 900 ग्राम के लिए वो 1080 रिकवर कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया 180। तो बस अब प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP इंटू 100, ये हो गया 5, ये हो गया 20, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th, अनिल बॉट सम एप्पल्स एट 4 per rupee and an equal number at 5 per rupee. He then sold the entire quantity at 9 for 2 rupees. What is profit or loss percent? अब देखिए यहाँ पर हम x वगैरह तो ले सकते हैं, बट नहीं लेने से भी इजीली हो जाएगा। यहाँ पर हमारे नंबर्स क्या है, देखिए 4, 5, 9, ये अलग अलग रेट्स दिए हुए, 4, 1 रुपये का 4, 1 रुपये के 5, 2 रुपये के 9, तो ये जो नंबर्स है ये रेट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका LCM कर देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा 180। अब इससे क्या फ़ायदा है, देखिए पहला जो है 1 रुपये का 4, तो 4 एप्पल्स, यहाँ पे एप्पल्स को मैं A लिख रहा हूँ, 4 एप्पल्स का रेट क्या है 1 रुपये। अभी 180 एप्पल्स का कितना हो जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाई 4 वो आप कर सकते हैं, वो हो जाएगा 45 रुपीज़। तो 180 एप्पल इसने 45 में ख़रीद लिया, ये हुआ इसका पहला कैटेगरी। अच्छा, दूसरा जो कैटेगरी है वो इधर उसने 5 एप्पल्स खरीदे, कितने रुपए में 1 रुपये में, तो 180 एप्पल्स। अब आप सोचेंगे 180 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है इक्वल नंबर, जहाँ जितना नंबर एप्पल यहाँ खरीदा उतना ही नंबर यहाँ पर भी लिया, तो 180 एप्पल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 5, वो आपका हो जाएगा 36 रुपीज़। तो यहाँ इसने 36 रुपीज़ खर्च किए। अच्छा, ही सोल्ड द एंटायर क्वांटिटी मतलब कुल मिलाकर 180 और 180, तो टोटल सेल कितना किया उसने 360 एप्पल्स। SP नहीं, ये हो गया सोल्ड हाउ मेनी एप्पल्स 360 एप्पल्स। अच्छा, क्या रेट में सेल किया, तो 9 एप्पल्स को सेल किया 2 रुपीज़ में, तो 360 एप्पल्स को कितने रुपीज़ में सेल करेंगे, तो बहुत आसानी से ये सब यूनिटरी मेथड कर सकते हैं। 9 इंटू 40 360, तो 2 इंटू 40 क्या होगा, बस 80। ठीक है, तो टोटल इसने सेल किया है और इसको कितने रुपए मिले हैं 80 रुपीज़, और इसका इन्वेस्टमेंट कितना रहा है, देखिए 45 और 36। अब यहाँ पर अलग से लिखते हैं, टोटल CP इज़ 45 प्लस 36 81, टोटल SP इज़ 80। तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस इज़ 1, लॉस परसेंट कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई CP 81 इंटू 100। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, मान लीजिए ये 81 यदि 80 होता तो 100 बाई 80 क्या हो जाता 1.25%, परंतु हमने डिनोमिनेटर को कम कर दिया है। डिनोमिनेटर को जब कम कर दिए हैं, आप आंसर को भी थोड़ा सा कम कर दीजिए, वो हो जाएगा अराउंड 1.23%, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए ये अभी आप सोच लग रहा होगा कि ये तो पेज भर गया है, ये क्या मिनिमम कैलकुलेशन है, बट ये जो चीज़ें हैं ये बहुत आसान है, ये सब हमको एग्ज़ाम में इतना कुछ लिखना नहीं है, देख के हम यहाँ पे कर सकते हैं। बस एक लाइन यदि लिख दिया इधर LCM 4 एप्पल का 1 रुपये, तो 180 एप्पल का क्या हो जाएगा, अब मैं दिखाता हूँ ये कैसे 45 आया था। 4 एप्पल में 1 होता है, तो 180 एप्पल में क्या होगा 4 तो हमने इस LCM में ले लिया, बचा 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 45। उसी तरह से यहाँ पर 5 एप्पल्स का यदि 1 है, 180 एप्पल का क्या होगा 4 इंटू 9 36, तो ये 36 हो गया। बस बाकी तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं। 9th, a tradesman marks the price of its goods such that after allowing a discount of 25% he earns a profit of 40%। मतलब कि 25% डिस्काउंट देने के बाद उसका जो प्रॉफिट होगा
वो 40% होगा। व्हाट इज़ द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस इज़ 180। हमको मार्क्ड प्राइस निकालना है। अच्छा, तो मार्क्ड प्राइस देखिए, मेरा सीपी क्या है 180। इस 180 के ऊपर में मैंने प्रॉफिट कितना किया 40%। तो 40% यदि प्रॉफिट करते हैं, मान लीजिए सीपी यदि 100 होता है तो एसपी क्या होगा 140, वो 100 के ऊपर 40 लगाकर 140। तो मेरा 180 यदि सीपी है तो 140 बाई 100 करने से ये हो जाता है मेरा एसपी। ये डायरेक्ट यहाँ पर एसपी आ जाता है 180 इंटू 140 बाई 100, ये तो एसपी हो गया। अच्छा, अब इस एसपी से डायरेक्ट हम एमपी मार्क्ड प्राइस कैसे निकालें? तो 25% है डिस्काउंट। अब देखिए 100 यदि मार्क्ड प्राइस होता है, उस पर 25 डिस्काउंट देने से सेलिंग प्राइस कितना आएगा 75। तो हमको सेलिंग प्राइस से यदि मार्क्ड प्राइस में जाना है तो क्या करेंगे इंटू 100 बाई 75। देखिए यहाँ पर हमने कुछ एक्स वाई जेड वगैरह नहीं लिया है, एक लाइन में मल्टीप्लीकेशन करेंगे और आंसर निकालेंगे। 15 इंटू 5, 15 इंटू 12, और ये आपका हो जाएगा 12 इंटू 28। तो 12 इंटू 28 आप करिए कैलकुलेट करके, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 336। ये होना चाहिए मार्क्ड प्राइस। तो इस तरह से जैसा मैंने पहले कहा, ट्राई करिए एक्स वाई जेड ये सब अवॉइड करने का जहाँ तक संभव हो। आगे बढ़ते हैं। 10th, A dealer marked the price of an item 20% above cost price. He allowed two successive discounts of 20% and 25% to a customer. As a result, he incurred a loss of 812. At what price did he sell? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% लगाकर डीलर ने मार्कअप कर दिया, फिर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 20 और 25% के, और उसको लॉस हो गया 812 रुपये का। तो बहुत तरीके हो सकते हैं, मैं आपको एक तरीका यहाँ पर दिखाता हूँ। टोटल डिस्काउंट जिसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, 20% और 25% मिलाकर टोटल डिस्काउंट क्या होगा 20% प्लस 25% माइनस 20% ऑफ 25, ये आपका हो जाएगा 45% माइनस 20% ऑफ मतलब 1/5 हो जाएगा 5, ये आपका हो गया 40%। तो कुल मिलाकर मैंने डिस्काउंट कितना दिया 40%। अच्छा, अब मैंने मार्कअप किया था 20% और डिस्काउंट दे दिया 40%। अब एक बार 40% निकालिए तो इस 20-25 को छोड़ दीजिए, उसकी अब ज़रूरत नहीं है। मैंने ऊपर किया 20% और उसके बाद प्राइस को नीचे गिरा दिया 40%। तो कुल मिलाकर मेरा नेट डिस्काउंट कितना हुआ। अब हम इस 20 और 40 को लेके वर्क करेंगे। 20 माइनस 40 माइनस 20% ऑफ 40, तो ये आपका हो गया -20 माइनस 1/5 दैट इज़ 8 इक्वल्स टू -28%। तो मेरा जो यह प्रोडक्ट है सीपी के ऊपर में मैंने इसको पहले सीपी को इंक्रीज़ किया था। देखिए मैं यहाँ पर फिर दिखाता हूँ, सीपी को मैंने बढ़ाया था 20% और फिर से इसको -40% कर दिया। तो कुल मिलाकर मेरा सीपी और एसपी का जो डिफरेंस है वो आ जाता है 28%। मतलब कि कॉस्ट प्राइस से 28% कम प्राइस पर यह सेल हुआ है। अब हमें लॉस कितना हुआ है 812। तो अभी देखना ये बिना एक्स वगैरह लिए हम डायरेक्ट एसपी कैसे निकालते हैं। आपका जो लॉस है वो है 812। चलिए ठीक है, 812 लॉस है। अब यदि मान लीजिए 100 मेरा होता है, आपका 100 यदि कॉस्ट प्राइस होता है तो उसमें आप 28 लॉस करते हैं तो आपको मिलता कितना है, आपको 72 मिलेगा। ये जो सेलिंग प्राइस है वो है 800, ये लॉस है 812। जब मेरा लॉस 28 होता है तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होता है 72। ये चीज़ें आप मेंटली आराम से कर सकते हैं। 100 यदि सीपी होता है, लॉस 28 होता है, सेलिंग प्राइस 72 होता है, बस यहाँ पर ये लगा दीजिए। 812 मेरा लॉस है तो यहाँ पर मुझे 72 से मल्टीप्लाई करना है और इस 28 से डिवाइड करना है। याद रखिए जो वेरिएबल हम यहाँ लेते हैं उस वेरिएबल से ही इसे डिवाइड कर देना चाहिए और जो वेरिएबल कैलकुलेट करना है उसको ऊपर ले लेना चाहिए।
बस यही आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका सिंप्लीफाई करके चलिए 4 इंटू 7 और यहाँ पर आप जाएगा आपका 4 इंटू 2 0 3, ठीक है, और ये आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 29, तो ये आपका हो गया 72 मल्टीप्लाइड बाई 29। अब इसे जल्दी से कैसे कैलकुलेट किया जाए, इंटू 30 माइनस 1 कर दीजिए, -72, ये आपका हो गया 2088, ये हो गया आंसर। ये है सेलिंग प्राइस, इस प्राइस पर उसने आइटम को सेल किया था। तो ये सब, अब ये देखिए ये पेज तो भरा है ये समझाने के लिए, पर एक्चुअली में ये जो डिस्काउंट का जो कैलकुलेशन है ये पूरा मेंटली हो सकता है आराम से 40%, और ये पार्ट भी मेंटली आराम से हो सकता है -28%। एक बार आप -28% आपको मिल गया, आपको जो एग्ज़ाम में लिखना है, जो कैलकुलेट करना है, वो केवल ये वाला पार्ट है। ये सब ऊपर वाला तो सब मेंटली हो जाता है, केवल इतना सा ही कैलकुलेशन करना है। तो आई होप आपको ये जो 10 सवाल है ये इनके सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से हमारे इस YouTube वीडियो को नीचे लाइक बटन दबाइए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए ताकि उनको इसका पूरा लाभ मिले। और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर से आप इसे सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है। यदि आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो नीचे यहाँ पर राइट हैंड कॉर्नर में जो लोगो है उस पर, उसके पास सब्सक्राइब बटन आएगा, आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, आपको उसका अपडेट मिले। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कोई डाउट्स, क्लैरिफिकेशन, क्वेरी आगे और आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं वो भी आप मेंशन करिए, तो हम उस तरह की वीडियोस बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, अभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।